नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का 8वां पाठ पूर्ण विश्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों की जीवन शैली पर करारा व्यंग किया है कि बड़े बड़े शहरों में लोगों के जीवन इतना भागम भाग से भरा रहता है कि उन्हें विश्राम करने का समय भी नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर वो विश्राम यानी कि आराम का समय वे निकाल भी लेते हैं तो घरेलू उलझनों में इस तरह से फंस जाते हैं कि वे अपने इस खाली समय का भी आनंद नहीं उठा पाते, जैसा कि इस पाठ में पूर्ण विश्राम में कहानीकार के साथ हुआ। तो उन्होंने अपने इसी भाव को इस कहानी के माध्यम से उस पे व्यंग किया है। तो इसे हम देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, पाठ का वाचन करते हैं, उसके कठिन शब्दों को समझते हैं। पूर्ण विश्राम। इस कहानी के कहानीकार हैं सत्यकाम विद्यालंकार। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे। सत्यकाम विद्यालंकार जी का देखिए, जन्म इनका 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपकी लेखन की विशेषताएं हैं। लेखक व्यवहारिक हैं। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विश्राम। पाठ 8 पूर्ण विश्राम। देखो, पूर्ण विश्राम यानी पूर्ण मतलब पूरा, विश्राम मतलब आराम। यहाँ पर देखिए ध्यान से, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। ब्लड प्रेशर नापने के लिए हमारे ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो लगाते हैं, तो उसके लिए काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। कुछ सीरियस नहीं है। अभी आज महानगरों की ऐसी स्थिति है कि हम काम के चक्कर में हमें आराम नहीं मिलता है। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि सीरियस कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर आपको दफ्तर से छुट्टी लेकर आप बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। देखो, यहाँ पर विश्राम यानी कि आराम आपको पूर्ण निरोग करेगा, मतलब रोग रहित आपको कर देगा। तो लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। लेकिन जब आप आराम करोगे तो आपको कोई समस्या, कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न यानी खुश। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जो लेखक है इसके, वह घर जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन बाद पूर्णिमा थी और चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। अभी जो मुंबई में है, सबसे पहले कहाँ घूमने जाता है? जुहू चौपाटी। सबको, यहाँ पे रहने वाला हर इंसान जुहू चौपाटी तो गया ही होगा। तो ये मन ही मन बोल रहे थे कि एक दिन बाद क्या है? पूर्णिमा है, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक दिन पहले से ही वह आधी रात यानी कि 12 बजे, आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। हम लोग जब कभी गांव जाते हैं या कहीं हमें जाना रहता है तो हम अलार्म लगा देते हैं।
तो ऐसे ही जो लेखक है वह भी 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी, उनकी जो पत्नी थी, और कुछ नोट करने लगी। देखो, जब हमें कहीं जाना रहता है तो हमें नींद नहीं आती, बेचैनी होता है। तो ठीक इसी तरह से जो लेखक की पत्नी थी वह भी 2 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, लेकिन उसके पहले ही वह उठी और उठकर वो क्या करने लगी, कुछ नोट करने लगी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द है, पहले हम देखते हैं विश्राम का क्या अर्थ होता है। विश्राम यानी आराम। विश्राम, आराम। फिर था निरोग, रोग रहित। तब पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी पूनम, पूनम की रात, पूनम। अब आगे देखिए ध्यान से। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। वह 2 बजे के पहले उठकर कुछ नोट लिख रही थी, कुछ सूची बना रही थी कि हमें क्या करना है, और वह सब लिखने के बाद वह क्या करती हैं, लेखक के हाथ में दे देती हैं। क्या क्या काम था उसमें, ध्यान दीजिए। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक चार में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। देखो, यह सब जितना भी लिस्ट, जितनी भी सूची थी वह लेखक को दे दी। क्या क्या काम था कि हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं जुहू चौपाटी, तो घर में सब सेफ होना चाहिए, सभी सामान। तो इसलिए क्या क्या वो उसमें सूची में लिखी थी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, मोटर जैसे कि कोई गाड़ी है तो उसमें हमें हवा भरने की जो पिचकारी होती है, पंप, वो ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें उसमें लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी यानी मुंबई में एक जगह का नाम है, वहां से इन लोग मिस्त्री लाए। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। तो जो भी मिस्त्री आए थे, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग अपना दरवाज़ा खिड़की चेक करते हैं कि इसकी जो कड़ी है वह सही है कि नहीं, इसलिए वो मिस्त्री को बुलाए थे और उनकी जो खिड़की की जो क्या चटखनियाँ थी, मतलब कड़ी थी, उसको वो सही कराने के लिए कहा। तो शाम हो गई, लेकिन 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। मतलब उनका पूरा समय अपने घर की सभी ज़रूरत की चीज़ों को सही करने में, सामान लाने में पूरा दिन बीत चुका, और रात तक उनकी जो धड़कन थी वह बढ़ने लगी, दुगनी हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन यानी दिलासा देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। मतलब रात को सोने, मतलब इनकी जो घबराहट हो रहा था लेखक को, तो वो तो श्रीमती उनको दिलासा देती हैं, आश्वासन देके कहती हैं कि रहने दो, टेंशन मत लो, कल जुहू पर दिन भर हम विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। आज जितना भी काम है हम लोग कर लेते हैं, जुहू चल के हम पूर्ण विश्राम करेंगे। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। और जैसे सुबह उठना रहता है तो वो घड़ी थी उसमें अलार्म लगा दी। खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब देखो, मुआयना का मतलब होता है निरीक्षण।
निरीक्षण करना। तसल्ली, तसल्ली मतलब आश्वासन देना। तसल्ली कर ली, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये पूरा मुआयना, पूरे चीज का निरीक्षण कि सब सामान आ चुका है कि नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब सुबह होती है जब रोशनी से होने से पहले ये जुहू जाने की जो तैयारी थी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तब कहीं निकलते हैं। तो श्रीमती जो थी वह स्टोव को भी आज ही धोखा, मतलब स्टोव जलाती हैं तो वह हर मिनट बुझने लगा। जैसे ही जलाना स्टार्ट की वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। धौकनी मतलब हवा भरना। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। जब स्टोव नहीं जला तो उन्होंने चाय नहीं पिया। वह कार्य जो था वो उसको स्थगित मतलब रोक दिया गया और हम तदचित्त हो तैयारी में जुट गए। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। मुआयना, मुआयना, मुआयना का अर्थ होता है निरीक्षण, निरीक्षण। अब है अगला तसल्ली, तसल्ली, तसल्ली यानी आश्वासन, आश्वासन। इसी तरह से अगला देखिए, धौकनी करना। आपके शब्द था धौकनी, धौकनी करना। धौकनी करना का अर्थ है हवा भरना, हवा भरना, हवा भरना। स्थगित यानी टालना, स्थगित, स्थगित टालना या रोकना, टालना। अब है तदचित, तदचित, तदचित यानी ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। अब देखिए, रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यहाँ पे लिखा है स्टोव को भी आज धोखा देना है। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा में तेल भरने, धौकनी भरने, मतलब हवा भरने। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम तदचित, तदचित मतलब ध्यानपूर्वक हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया है कि जितनी हम जुहू जाने की तैयारी कर रहे हैं उतनी नेपोलियन जो है वो वाटरलू जाने से भी पहले उतनी तैयारी नहीं की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। अब ऐसे जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया था जुहू में जाने की, अब ऐसे कार्य के लिए वो दोनों लोग पति पत्नी सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जब हम देखो, हमारे जीवन का मूल मंत्र है, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उसमें सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उसके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। मतलब ये दोनों मन, वचन और कर्म से एक दूसरे का सहयोग करने लगे। मुझे भूला न था कि श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी। जैसे हम लोग कहीं जब जाते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं, ये सामान रखा क्या, ये किया क्या,
ठीक उसी तरह से जो लेखक की पत्नी है वह भी उनको याद दिला रही थी और लेखक अपनी पत्नी को याद दिला रहे थे। और क्या बोले कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। मतलब इन लोग इतनी तैयारी से 2 दिन के लिए इन लोग जूहू जा रहे हैं और जूहू जाने के पूर्व इनकी इतनी अच्छी से तैयारी हो रही है। लेखक ने कहा भी है कि नेपोलियन ने भी इतनी तैयारी वाटरलू जाने से पहले नहीं की होगी जितना हम लोग कर रहे हैं। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूलना। श्रीमती बोली कि ठीक है, मैं अचार रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूलना। मतलब कि वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने कामों को याद दिला रहे थे। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला। और क्या बोलते हैं लेखक कि मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ने के बाद रख लूँगा। वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब गुलबंद यानी क्या होता है, जैसे कि जब ठंडी का मौसम होता है तो लोग अपने गले में लपेटे रहते हैं। इसका मतलब होता है मोफलर। ऊनी कपड़े का एक बना होता है जिसे हम सर्दी से बचने के लिए उपयोग करते हैं। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। सर्द हवा मतलब ठंडी हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं वेडिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। पत्नी बोलती है ठीक है, मैं तो गुलबंद रख लूंगी पर आप क्या मत रखना भूल मत जाना। वेडिंग सूट मतलब नहाने वाला जो कपड़ा होता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो कपड़ा होता है वो मत भूलना, नहीं तो हम लोग नहाना धरा रह जाना। मतलब कि धरा रहना मतलब हम लोग नहीं नहा पाएंगे। और तुम कहीं रबड़ कैम भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पैड भी न भूलना। क्या बोलते हैं, ये तो ठीक है सब रख लूंगी पर वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर जैसे कि हम जिस पे नोट करते हैं कुछ पेपर भी रख लो, लिफाफे भी रख लो। और देखो राइटिंग पैड मतलब राइटिंग पैड जिस पे हम लोग रख के लिखते हैं वो मत भूलना। मतलब इन लोग विश्राम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको क्या क्या काम करना है यह भी सब रख लो, क्योंकि हम लोग पूर्ण विश्राम करेंगे तो वहीं पे खाली समय मिलेगा। हमारा जो काम है हम लोग वहीं पे करेंगे। राइटिंग पैड का क्या करोगी, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी। लेखक की पत्नी बोलती है कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। क्या बोलती हैं कि मतलब हम लोग महानगर में रहते हैं, हमें इतना काम रहता है कि हमें समय नहीं मिलता है। तो जिस समय हम लोग जूहू जाएंगे वहाँ पर हम लोग खाली समय मिलेगा और वहीं पे माँ की चिट्ठियों का जवाब भी मैं दे दूंगी। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। क्या बोलते हैं, वो सब चिट्ठियाँ भी रख लो माँ की। जब चिट्ठियाँ ही नहीं रहेगी तो हम जवाब किसके देंगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। मतलब इन लोग आराम करने जा रहे हैं तो ये सब कामों की सूची भी बना के जा रहे हैं कि चलोगे हम लोग आराम करेंगे और ये सब भी काम कर देंगे। जैसे बिजली का बिल भरना है, बीमा के नोटिस आए हैं उसका भुगतान करना है, सब काम हम लोग उधर ही करेंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। क्या बोलते हैं, वहाँ पे बहुत धूप रहेगी तो इससे क्या हमें चश्मा, उस दिन आप चश्मा नहीं लगाए थे तो आपका सर का दर्द बढ़ गया था, इसके कारण हम छतरी भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसको आप ध्यान से अगला है वेडिंग सूट। इसका अर्थ होता है नहाते समय पहनने वाले कपड़े। जैसे हम समुंदर जाते हैं, आप लोग वाटर पार्क गए होंगे तो जो हम कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, वेडिंग सूट। नहाते समुंदर में, हाँ, नहाते समय पहनने वाले कपड़े। अब है बीमा। बीमा यानी सुरक्षा। भुगतान
भुगतान यानी पैसा चुकाना, पैसा चुकाना। देखो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर के परामर्श पर लेखक ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर जुहू जाने का कार्यक्रम बहुत बड़ी कठिनाई से बनाया। यह 2 दिन की तैयारी में दोनों पति पत्नी इस तरह से जुड़ गए थे कि इतनी तैयारी तो वाटरलू जाने के लिए नेपोलियन ने भी नहीं की थी। इसकी जानकारी हमने इस परिच्छेद में किया। अब देखो बच्चों, आगे की जो अगले वीडियो में हम आगे का परिच्छेद पढ़ेंगे, उसके बारे में, उसके कठिन शब्दों को देखेंगे। भाग 2 में हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।